और अलीगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को लेकर एटीएस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। वजीउद्दीन को एटीएस आईएसआईएस से जुड़ा मास्टर सरगना बता रही है। वजीउद्दीन छात्रों को आईएसआईएस आतंकी बनने के लिए तैयार कर रहा था। वजीउद्दीन आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। लोग वजीउद्दीन को आमिर कह के भी कहते थे। इसका मतलब है शासक होता है। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक भी बैठक के दौरान इससे मिलते थे। वजीउद्दीन हया के नाम पर छात्रों को उत्तेजित करता और जिहाद के लिए उकसाता था। कुरान को ही मुस्लिमों का संविधान बताता था। दिल्ली दंगों को लेकर दाखिल चार्जशीट में शामिल शर्जिल इमाम के संपर्क में भी ये था। शर्जिल इमाम के समर्थन में ट्वीट किया करता था। गिरफ्तार हुए आतंकी अरशद वारसी का कनेक्शन भी वजीउद्दीन से ही था। अरशद वारसी उसे अपने कई पोस्ट में आमिर के तौर पर संबोधित किया करता था और उसे समर्थन भी दिया करता था। तो किस तरह से शर्जिल इमाम के संपर्क में था, बहुत से और ऐसे गतिविधियां जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये संपर्क में था वजीउद्दीन। और बताया जा रहा है कि अब ये बड़े खुलासे हुए हैं जब इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खुलासा हुआ है एटीएस की तरफ से। वजीउद्दीन को एटीएस आईएसआईएस से जुड़ा मास्टर सरगना बता रही है। सूत्रों के मुताबिक वजीउद्दीन छात्रों को आईएसआईएस आतंकी बनने के लिए तैयार कर रहा था। वजीउद्दीन आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। लोग वजीउद्दीन को अमीर करके भी कहते थे। इसका मतलब है शासक। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक भी बैठक में दौरान इससे मिले थे। तो वजीउद्दीन के और क्या क्या खुलासे हुए हैं, वजीउद्दीन के बारे में बातचीत करने के लिए ऋषभ बड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, बड़े खुलासे हुए हैं, कौन है ये वजीउद्दीन? अब ये निकलकर सामने आया है, यानी कहीं ना कहीं इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। देखिए, वजीउद्दीन को यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया, जहां का वो मूल रूप से रहने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुका था, फेलोशिप उसको मिली हुई थी। अलीगढ़ में वो कोचिंग संस्थान भी चला रहा था। अब ये बात भी धीरे धीरे जांच के दौरान सामने आ रही है कि कोचिंग के दौरान ही तमाम छात्रों का ब्रेन वॉश वो करता था और जो आईएसआईएस या AQIS जो अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं, उनकी जो जिहादी विचारधारा है उसको वो इम्प्लांट कर रहा था, उसको वो रोप रहा था वहाँ के तमाम युवाओं के दिमाग में। जो एक सुन्नत की बात होती है, उस लाइफ स्टाइल को अपनाने के लिए इन लोगों को प्रेरित करता था, इनको उकसाता करता था और पूरी कोशिश यही करता था अपने भाषणों, अपने बयानों के जरिए कि दुनिया में खलीफा का राज कायम किया जाए, जिसके लिए अगर हमें जिहाद छेड़ना हो, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वायलेंस भी अगर करना हो, तो उसके लिए भी ये तैयार था। चूंकि ये पढ़ा लिखा था, पीएचडी कर चुका था, लिहाजा इसको प्रोफेसर कहते थे। और तमाम जो इसके ग्रुप से जुड़े हुए छात्र हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पूर्व छात्र हैं, वो उसको अमीर भी कहते थे। अमीर का अर्थ शासक होता है। तो वहीं जब शर्जील इमाम के कुछ पोस्ट थे तो उसको भी इसने रीट्वीट किया है, उसके समर्थन में भी आया है और तमाम नेताओं की इसने मुखालफत की है। यहाँ तक कि उसने संविधान की भी मुखालफत की है कि पार्टियां आए जाएंगी, लेकिन जो संविधान है इस देश का, उस संविधान में ही तमाम कमियां हैं। पार्टियां बदल जाएंगी लेकिन ये संविधान इस्लाम के मानने वालों को परेशान करता रहेगा। लिहाजा इस देश और दुनिया में राज करने का अगर कोई तरीका है तो वो इस्लाम के जरिए ही हो सकता है। तो उसकी विचारधारा धीरे धीरे खुल के सामने आई है और एटीएस ने ये जो सो कॉल्ड अलीगढ़ मॉड्यूल है, इसका भंडाफोड़ किया है। 8 संदिग्ध अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे माज बिन तारिक, अब्दुल्ला अरसलान, उनसे इसकी कई मुलाकातें हुई थी। जो सामू करके एक संगठन है, स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और कुछ पूर्व छात्र हैं, उसमें कुछ ये छोटे छोटे ग्रुप बना रहा था जिनका ब्रेन वॉश कर रहा था। ऋषभ, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि छात्रों को किस तरीके से उत्तेजित करता था, हया नाम से उत्तेजित करता था। क्या कितने ऐसे छात्र हैं जिनको ये इस तरीके से उत्तेजित करता था? इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बात सिर्फ 2-3 शब्दों तक सीमित नहीं है। जो एक पूरी विचारधारा है कि जिहाद के नाम पर तमाम मुस्लिम युवाओं को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र, पूर्व छात्रों को ये उकसाता था। ये बताता था कि देश और दुनिया पे राज करने का जो तरीका है, कैसे शासन किया जाए, वो तरीका इस्लामिक ही है। पूरी देश और दुनिया में खलीफा का राज कायम होना चाहिए।
जो विचारधारा है जिसको सुन्नत भी कहते हैं, सुन्नत सारे मुस्लिम युवाओं को अपनाना चाहिए। और जो एक आतंकी सोच है, आतंकी जो जिहाद के जरिए इस दुनिया में खलीफा का राज कायम किया जाए, बिल्कुल। और यही सोच आप कह सकते हैं कि बाकी लोगों को मोटिवेट करती थी, जो बहुत ही खतरनाक है। अब देखना होगा कि पूछताछ में और किस तरह के खुलासे इससे होते हैं और इसके बारे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं बुलंदशहर की खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद बात करते हैं बुलंदशहर के खोजा कोतवाली की हवालात में सोनू उर्फ सोम दत्त की मौत के मामले में 8 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की जाएगी। सीबीसीआईडी ने जांच में इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। थाना खोजा नगर क्षेत्र के गांव कनैनी के युवक सोनू की 11 दिसंबर 2020 को हवालात में मौत हुई थी। पुलिस ने उसे गांव की एक लड़की को भगा कर ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया था और उस समय इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सीबीसीआईडी में विवेचना चल रही थी। सभी की गिरफ्तारी के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर एसएसपी को पत्र लिखा गया है। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली गेट पर पिटाई के मामले में एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पिछले दिनों सिपाही ने नशेड़ी युवक को पीटा था। नशे में धुत युवक गाली देते हुए थाने पहुंचा। युवक ने कफन लपेटा हुआ था। थाने के गेट पर युवक की पिटाई हुई, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी अब जांच बिठा दी गई है। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में पेंट कारोबारी के घर डकैती पड़ी है। डकैती के बाद घर में मौजूद महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया। 5 बदमाश पेंट कारोबारी के घर डकैती करने पहुंचे हुए थे। महिला घर में अकेली थी। विरोध करने पर महिला के साथ दरिंदगी की गई। करीब 17 लाख के जेवरात और कैश बदमाश साथ ले गए हैं। महिला की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जाँच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और एल्विश केस से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्य आरोपी राहुल की पुलिस को 24 घंटे की रिमांड मिली है। आज 12 बजे से रिमांड शुरू होगी। नीली डायरी को लेकर पूछताछ होगी। हम आपको बता दें कि डायरी की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। अब इस डायरी में क्या है, पुलिस इसी को लेकर पूछताछ करेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसकी तलाश में पुलिस है। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी दूसरे बार रिमांड ली जा रही है। मुख्य आरोपी राहुल की आज 12 बजे से रिमांड शुरू हो जाएगी। आपको बता दें इस समय हम उसी थाने में मौजूद हैं सेक्टर 20 के, और यहां पर रिमांड पुलिस लेगी और इसके अलावा उन तमाम चीजों का जिक्र जो लगातार नोएडा पुलिस पूर्व में कर चुकी है। राहुल की निशानदेही पर नीले रंग की डायरी एक बरामद हुई थी। उस डायरी में तमाम जो पार्टी पूर्व में की गई है उनकी डिटेल, इसके अलावा कहां कहां सांपों का जहर सप्लाई किया गया है, सांप कहां से आ रहे थे और कौन कौन इस कड़ी से जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा जिस तरीके से एल्विश का जिक्र किया गया इस पूरे प्रकरण में उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि अब जो मुख्य आरोपी राहुल है, राहुल का आमना सामना एल्विश से कराया जाएगा ताकि जो तमाम सवाल हैं उनको लेकर पूछताछ की जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से अन्य लोकेशंस का बारे में जिक्र हुआ, हरियाणा फाजिलपुर गांव, इसके अलावा दिल्ली के फार्म हाउस में, इन तमाम लोकेशंस पर भी नोएडा पुलिस की टीम पहुंची थी। लिहाजा आज जो दोबारा कस्टडी ली गई है 24 घंटे की, ये काफी अहम हो जाती है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नोएडा पुलिस एक बड़ा खुलासा कर सकती है। कैमरामैन जगदीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।
अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के गांव स्वालेहपुर में दिवाली पर पटाखे छोड़ने के विवाद में हत्या की वारदात सामने आई है। आरोपी युवक ने दिवाली की रात हत्या की 24 घंटे के भीतर हत्या की धमकी दी थी। धमकी देने के बाद बर्थडे पार्टी के दौरान घर में घुसकर भीड़ के बीच युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। चिड़की बजाते भाव के धमाका पमक्का चौंच चटका रहे हैं। क्या आपकी पहले भी रंजिश थी इस मामले में? भाई ये बाप रक्षाबंधन पर 2-3 महीना पहले जब हमने दीदारी कर ली, हाँ क्या लहाया लेकर गो, लहाया उनके बालक नहीं लिखा रो, हमारे बालकों को नाम ले दो और लहाया उनके घर में ही लिखा रो है। ये घटना कितने बजे की है? ये घटना 5 बजे की है। हम रोटी करवे लग गए सारा कहा सुनी हुई, जिसके क्रम में एक पक्ष द्वारा आक्रामक होकर के दूसरे पक्ष के एक लड़के पर फायरिंग कर दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। मजरूब को इलाज हेतु CHC ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। 7 संदिग्धों को इसमें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण हेतु क्राइम टीम व फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। तहरीर प्राप्त कर थाना अतरौली में अभियोग पंजीकृत किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 3 टीमें गठित हैं। अन्य शेष अपराधियों की गिरफ्तारी है। शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के गढ़े मोहल्ले में खंडहर में युवती का दुपट्टे पर लटका हुआ शव मिला। युवती के शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। परिजनों ने कुछ लोगों पर रंजिशन हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। लापता थी तो मेरे पिताजी भाई सब लोग ढूंढने की तलाश में गए। उसके बाद में फिर मतलब तलाश की लेकिन नहीं मिले। तो सुबह को जब थाने में रिपोर्ट करने के बाद वैसे ही मेरे पास फोन आया कि इसका शव जो है यहाँ मकान से लगभग 50 मीटर की दूरी पर लटका हुआ मिला। किस